अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रेस्पेक्टेड हमारे अलीबादा इंडियन स्कूल के पेरेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि इम्तिहानात एग्ज़ाम्स जो अक्टूबर के महीने में होते हैं, जिसको मिड टर्म एग्ज़ाम्स बोलते हैं, फर्स्ट सेम बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। पहले तो मेरा सवाल है कि आप लोगों को मालूम है कितने दिन बचे हुए हैं? उम्मीद करता हूँ कि सबको मालूम है। दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ मिल के एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारियाँ की हैं। देखिए, तैयारी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बच्चा नंबर अच्छा ले। हाँ, ये तो ज़रूरत है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। एग्ज़ाम को इसलिए रखा गया है ताकि बच्चों को अपना पढ़ा हुआ याद रहे, पढ़ी हुई चीज़ों को वो बयान करने के लायक, लिखने के लायक बने, और उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एहसास, उसका फीलिंग उनमें पैदा हो जाए। एग्ज़ाम का मकसद इतना है बस, और कुछ भी नहीं। बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते, नो प्रॉब्लम, हमें समझना है उन्हें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स, क्या उनको मालूम है एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? देखो, जितना तुम एग्ज़ाम के बारे में फ़िक्र करेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए सीरियस रहेंगे, वही फ़िक्र और वही सीरियसनेस ट्रांसफ़र होगा आपके बच्चों में। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे में उसका सीरियसनेस नहीं है, तुम उसको लाइट ले लिए हो, एग्ज़ाम के बारे में फ़िक्र नहीं है, उसके लिए एक्यूरेसी नहीं है, उसके लिए फोकस नहीं है, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सेम। तुम्हारे घर का माहौल, माँ बाप का जो माइंडसेट जैसा है वैसा तुमने मेहनत किया तो एक न एक दिन बच्चा ज़रूर मेहनत करेगा, आपके साथ पढ़ेगा, लिखेगा, आपके साथ बैठेगा। तो सवाल अपने आप से हमें पूछना है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपके बच्चों में अगर बच्चों को इस लायक बनाना है कि बच्चे अच्छा स्कोर करें, एग्ज़ाम से पहले खुश रहें और उनके ऊपर स्ट्रेस ना रहें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई मैं एज ए पेरेंट मैं अपने आप में कुछ चेंजेस लाऊं। बड़ा कुछ चेंजेस नहीं है, छोटा चेंजेस है। सबसे पहले तो मुझे अपने घर का डिसिप्लिन चेंज करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। अपने सोने के, खाने के, खेलने के, सोशल मीडिया यूसेज के ढंग को और उसके तरीके को बदलना पड़ेगा। रात में अगर हम लोग 12 बजे सोएंगे और खाना 10 बजे 11 बजे अगर खाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? टाइम पे नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे को पढ़ाई की फ़िक्र कैसी रहेगी? तो घर में जो उठने बैठने का, खाने पीने का, सोने जागने का जो डिसिप्लिन, मेरे भाइयों, मैं आपको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, यकीन मानो हमारे कौम का कोई डिसिप्लिन जनरली नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनके अंदर डिसिप्लिन है, माशाल्लाह, उनके बच्चों में वो दिखाई भी देता है। मैं बोल रहा हूँ आपको बात, जिनके माँ बाप में, जिनके घरों में डिसिप्लिन है, उनके बच्चों में वो दिखाई देता है हमको। और आप बोलेंगे कि अच्छा नंबर लिए तो सब कुछ है, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा नंबर लेना वो एक क्राइटेरिया ज़रूर है, लेकिन उनके ड्रेस कोड में, उनके टिफ़िन में, उनके नेल ट्रिम किए हैं या नहीं उसमें, उनके बाल के कोमिंग में, उनके फ्रेश चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है माँ बाप का जीने का ढंग, घर का डिसिप्लिन बच्चों के पोशाक में, उनके ड्रेस कोड में दिखता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम आ रहा है, अपने घर का डिसिप्लिन हमेशा के लिए बदलो, बेहतर से बेहतर करो। दूसरी बात यह है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, हर दिन करना है। जनरली बच्चे, बड़े से लेकर छोटे बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत मेहनत करते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और एग्ज़ाम में कुछ आके लिख नहीं पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मेहनत यानी पहले दिन से करना है। स्लाइडली अगर करते रहेंगे, हल्की सी मेहनत अगर करते रहेंगे तो वही मेहनत आपके बच्चे के लिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगी। मेहनत बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मेरे भाइयों, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको पहले ज़िक्र करना चाहिए मुझे एक्चुअली, वो है दुआ। दुआ
तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें बूस्ट करता है, तुम्हें भरोसा देता है, तुम्हें नाउम्मीदी से बचाता है, तुम्हें जो है एंजाइटी और फैटिग और स्ट्रेस से बचाता है। हार भी गए तो जीतने की उम्मीदें दिलाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में डिसीजन ले लेते हैं, ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसके अब्बा भी कुछ नहीं पढ़े, इसके ख़ानदान में सब बच्चे ऐसे हैं। नो, सुबहान अल्लाह, ये बहुत गलत है, ये जल्दबाजी है। बच्चों को हम बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों से। आप मेहनत करें, अपने घर का डिसिप्लिन बदलें और दुआ करें। देखिए सुबहान अल्लाह, आपका बच्चा इस दौर का, इस ज़माने का सबसे अच्छा बच्चा बन सकता है। दुआ आपके लिए समझो कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा। दुआ से ऐसी ऐसी नेमतें, ऐसी ऐसी फजीलत अल्लाह ताला देगा जिसका तुम कभी तस्वुर भी नहीं करे होंगे। दुआ, अल्लाह से दुआ करना, हाथ उठा के मांगना बच्चे के लिए, बच्चे के इल्म के लिए, ताकि वो दुनिया और आखिरत में आपकी आंखों का ठंडक हो। तीसरी चीज़ है, स्कूल से कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी आपकी, उतना अच्छा आपके बच्चे का लर्निंग प्रोसेस मजबूत रहेगा, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मजबूत रहेगा, पोर्शन कंप्लीट रहेगा, है ना। टीचर से और डेली बेस जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इनकम्प्लीट नहीं रखना। एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले बच्चा अगर अपने नोट्स को कंप्लीट करने बैठ जाएगा तो पढ़ेगा क्या? ठीक है। ये देखो, बहुत ज़रूरी ये 2-3 चीज़ें थी जिसको मैंने ज़िक्र करना ज़रूरी समझा। और बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे मैं बोलते रहता हूँ और आप लोग सब माशाअल्लाह हैं। ऐसा नहीं कि हम उडुपी के लोग, यानी कि आम आदमी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जानकारी रखता है और सोच सकता है। और आज के ज़माने में मुसलमान जहाँ ठहरा है, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तौहीद के बाद, अखलाक के बाद, वो है इल्म। तौहीद और अमल के बाद में इस परेशानी, इस आफत, इस चैलेंज से निकलने का सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, स्पेशली हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, उनके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए एक ही रास्ता है जो मैं और आप कर सकते हैं। वो है नॉलेज, स्प्रेडिंग नॉलेज, टीचिंग नॉलेज, शेयरिंग नॉलेज। ओके, इल्म के ज़रिए से हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। इस सफ़र में हमारे साथ हाथ मिलाया है। हमारे लिए भी दुआ कीजिए और अपने बच्चों पे मेहनत कीजिए। ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुनिया और आखिरत को संवार देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।